मैं 30 तारीख मार्च तक नंबर 1 पोजीशन में एनओपी में था ऑल ओवर इंडिया में। और मैं 31 तारीख को नंबर 2 बन गया। निस्वार्थ सेवा में अधिक लाभ है। रामकृष्ण मिशन में जाने के लिए कोई नेतागिरी करने का आदमी नहीं मिलेगा। जहां पर कमाई है वहां पर भीड़ लग जाती है कि भूखे पेट कभी भी आप गीता पढ़ा नहीं सकते हैं। तो 5 एमडीआरटी हमारे ईस्टर्न जोन में अभी तक किसी का नहीं है। जहां पर मेरी वाइफ और मेरा एक लौता बेटा 11 जून 2010 में आकस्मिक एक अघटन में दुर्घटना में उनका डेथ हो गया। ये जो शादी सगाई हुई थी सेकेंड मैरिज, उसमें भी एलआईसी इन्वॉल्व था। हम सबको बोलते हैं आपका पहला मकसद होना चाहिए बीट द गुरु, गुरु को बीट करो। रोल ऑफ ए वाइफ इन प्रोफेशनल लाइफ, ये हम सीडब्ल्यू से सीएलआई के वाइफ को उसके ले जाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने भारत देश में एलआईसी में क्लिया का CLIA का एक सबसे बड़ा ग्रुप तैयार किया है। इनका नाम मिस्टर जगदीश जवर है। जगदीश जी ने CLIA का करीबन 5 से 6,000 CLIA का एक ग्रुप बना दिया है, जो कि भारत देश का एक बहुत बड़ा CLIA का ग्रुप है। चलिए मिलते हैं मिस्टर जगदीश जवर जी से, और उन्होंने ये जो इतना बड़ा ग्रुप बनाया है 0 से लेकर आज 6,000 जन का, ये बनाने में उनका जो समय गुजरा है, इसका जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के बारे में जानते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश भी करते हैं। जगदीश जी, मैं आपका VITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जगदीश जी, आपने CLIA का जो ग्रुप बनाया है, करीबन 5-6 हजार लोग आपके साथ में इस ग्रुप में जुड़े हैं। आपके इस ग्रुप का नाम क्या है जगदीश जी? मेरा ग्रुप का नाम है सीएलआई वेलफेयर एसोसिएशन, CLI जो कि वेलफेयर सीडब्ल्यू के एसोसिएशन, नाम से फेमस है। CWA नाम से फेमस है। सो हाँ जी। सबसे पहले तो जगदीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो CWA नाम से जो ग्रुप तैयार किया है, इस ग्रुप को बनाने के पीछे आपका मकसद क्या है? मैं जब 2008 में ये चैनल चालू हुआ था, तो उसमें हम लोग एक दो साल तक तो इस चैनल के बारे में पूरा मालूमात नहीं था। और उस टाइम में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे नीलेश साठे जी, इन्होंने बेहतरीन हमें इस रोल को सिखाया। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं 2008-9 फर्स्ट ईयर्स में मैं 30 तारीख मार्च तक नंबर 1 पोजीशन में एनओपी में था ऑल ओवर इंडिया में। और मैं 31 तारीख को नंबर 2 बन गया। लेकिन मैंने जो सीखा ये बहुत ही बेहतरीन था कि ये हम दूसरे के लिए काम कर सकते हैं। इतना दिन हम एजेंट थे, सिर्फ मैं मेरे खुद के लिए काम करता था। अब हम्म मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि मैं दूसरे को भी रोजी रोटी कमाने का रास्ता सिखा सकता हूँ मेरे अनुभव से। हम्म ये बहुत बेहतरीन एक संजोग एलआईसी ने लाया, जिसका नेतृत्व में नीलेश साठे जी थे। हम्म। चलिए, आप एज ए CLIA तो काम कर रहे थे, लेकिन आपने CWA जो ग्रुप बनाया, उसमें आपकी सोच क्या थी? टीडब्ल्यू का जब 2008 से चैनल चालू हुआ, 2010 तक हम लोग फॉलो किया कि कोई हमारा इसको एक संगठित रूप देके सबको ऑल ओवर इंडिया में इसके बारे में अच्छा से नॉलेज करवाए और हम एकत्रित रहे और नॉलेज शेयर करें एक दूसरे का। लेकिन किसी का भी सामने आते हुए नहीं देखते हुए हम लोग ईस्टर्न जोन में हमारे ईस्टर्न जोन के बहुत सारे साथी, उसमें राजेश जायसवाल भी थे और कलकत्ता भी बहुत सारे थे। वो हमने होटल नेस्ट में हमने एक मीटिंग बुलाई। उसमें सभी आदमी का यही कहना था कि हमें इमीडिएटली एक एसोसिएशन बनाना चाहिए और वो हमारे सीएलआई का वेलफेयर करेगा और स्कीम को सारा सबको बताएगा। जो अभी तक लिया नहीं है उसको भी बताएंगे और इसका फायदा कैसे ले सकते हैं और इसको जन जन तक हम कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। तो हमने वहां पर 2011 साल में दीघा होटल नेस्ट में इसका जन्म हुआ। 2011 में आपने एक CLI के वेलफेयर के लिए आपने जो है ये ग्रुप एसोसिएशन। बनाया, आपने ये एसोसिएशन बनाई CWA नाम से। तो सर, और आज जो है 2022 चल रहा है, और आज करीबन 5-6 हजार CLIA आपके साथ में जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2011 से लेकर 2022 में आपके साथ में इतने सारे लोग जुड़ गए हैं,
आपकी इस कामयाबी के पीछे रहस्य क्या है? सीडब्ल्यूए की कामयाबी के पीछे रहस्य क्या है, जगदीश जी? सर हमारा एसोसिएशन मैं 2001 मैंने 1992 से लेके आज तक एजेंट हूँ। 1992 से लेके 30 साल तक मैंने एजेंसी अभी तक चल रहा है मेरा। और मैंने 20-21 साल तक हमने एजेंट के रूप में भी इस एलआईसी माँ के साथ रहा। और एलआईसी के साथ काम करते करते हमने ये सोचा कि हमारा कोई भी एसोसिएशन ऐसा नहीं है जो ऑल ओवर इंडिया में एक साथ सबको कनेक्टिंग कर सकता है। तो ये मेरा सोच था। दूसरा ये था कि मैं देखता था कि कोई भी एसोसिएशन में बड़े जो परफॉर्मर रहते हैं वो पद पे आने नहीं चाहते हैं। और मेरा ये सोच था कि ये एसोसिएशन इस तरह का होना चाहिए कि जो परफॉर्मर है वो इस पोस्ट में आए। और जो परफॉर्मर होगा वो जब कुछ बात बोलेगा तो हर आदमी को भाएगा। तो मैं जब फर्स्ट इंडिया में टॉपर था तो हमें ये ऑफर दिया गया। तो मैंने इसको लिया। और मेरा विवेकानंद का जो वाणी है, निस्वार्थ सेवा में अधिक लाभ है, इस वाणी को कोट करते हुए 2011 से हमने इस एसोसिएशन को इस वाणी पे आज तक चला रहे हैं। और हम्म। हमने किसी भी सीएलआई, जितने बड़े सीएलआई हो जाओ, इंडिया का टॉप अर्निंग सीएलआई गजेंद्र खेर जी है, वो भी मेरा अच्छा मित्र है, वो हमारा एजुकेशनल सेमिनार कमेटी का चेयरमैन भी है। लेकिन हमने किसी से भी 1 रुपया कभी डोनेशन नहीं लिया, हम्म। किसी से भी नहीं लिया। आज भी वृंदावन में जो हो रहा है उसमें हमारा जो फीस है वो हमारा मेंबर का भी वही फीस है। हम्म। और ये सारे सारे नो लॉस नो प्रॉफिट सिस्टम में चलता है। जितना खर्चा लगता है उतना पैसा ही हम लेते हैं और सब वेलफेयर के लिए लगा देते हैं। तो और जगदीश जी मैं हम्म। यही हमको लग रहा है कि सब आदमी को अट्रैक्शन करने का, इसीलिए मेरे ख्याल से अट्रैक्शन हुआ कि सब परफॉर्मर लीडर है और हम्म। ये निस्वार्थ काम कर रहा है। इनके पीछे कोई दूसरा मकसद है नहीं। इसीलिए हमारा संगठन बहुत ज्यादा जल्दी से फ्लरिश किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जगदीश जी, लेकिन एक चीज भी होती है कि जब कोई संगठन ग्रो हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और तो ऐसा होता है कि उस संगठन में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, एक अच्छे संगठन में राजनीति भी होने लगती है बहुत ज्यादा। तो क्या आपके भी इस संगठन में कुछ राजनीति होती है, या फिर इसमें सिर्फ एजुकेशन और वेलफेयर के लिए ही काम हो रहा है? नहीं सर, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। राजनीति तो इंडिया में होना स्वाभाविक है करेक्ट। और हमारे यहाँ भी होता है। लेकिन हमने जो मकसद डाल दिया, निस्वार्थ सेवा में अधिक लाभ है। और जो भी नेता बनना चाहता है वो कुछ खर्चे करने के मकसद से यहाँ हो तो उसमें लाइन हट जाती है। आप भी देखिएगा कि रामकृष्ण मिशन में जाने के लिए कोई नेतागिरी करने का आदमी नहीं मिलेगा। हम्म। लेकिन जहां पर कमाई है वहां पर भीड़ लग जाती है। तो करेक्ट। यहाँ पर जो भी लीडर है सीडब्ल्यू में, मेरा ब्रांच से लेके सेंट्रल तक, हर सीएलआई लीडर जो बना हुआ है ना उसके पॉकेट से कुछ ना कुछ खर्चा होता है, इससे कमाई नहीं होता है। इसलिए ये राजनीति थोड़ी सी कम है। और थोड़ा बहुत जो राजनीति करने के मकसद में आता है तो इतना अच्छा आदमी का भीड़ है कि वो टिक नहीं पाता। हम्म। ओके, ओके। तो यानी कि जो मकसद है वो मकसद लेकर ये ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो संगठन है वो सही तरीके से चल रहा है आगे। अभी तक तो सर सही तरीके से चल रहा है। हम्म। और आने वाले दिन में भी जो आ रहे हैं उनका मकसद भी सही है। क्योंकि सर विवेकानंद का कोटेशन ये भी है एक तो, कि भूखे पेट कभी भी आप गीता पढ़ा नहीं सकते हैं। हम्म। तो हमारा लीडर सब भरा पेट है, तो उनको चैरिटी करने को बोलने से भी उनको तकलीफ नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि हमारा सीएलआई दोस्त जितने भी है जो अभी तक अच्छा काम नहीं कर रहा है उनको हम ट्रेंड देके पैसा कमाने का सिखाएंगे। और फिर पैसा कमाने से तू चैरिटी करना भी सीख, ये भी बहुत सिखाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं आपका, जगदीश जी, आपका बायोग्राफी देख रहा था, जो डिटेल आपने मेरे पास भेजी थी, उसमें मैंने ये देखा कि आपने जो है, आपके अंडर में करीबन 5 MDRT हैं, आप एक प्लेटिनम मेंबर भी हैं। आप इतना समय सीडब्ल्यूए को देते हैं, आप आपका पूरा सीडब्ल्यूए को मैनेज करते हैं, इतना समय देने के बाद में भी आप जो है एक सक्सेसफुल सीएलआई कैसे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा तो यही मकसद है कि हम जब कुछ करते हैं हर जगह पे, हमारा यदि गोल सही है, लक्ष्य सही है,
और जीवन यदि मैं आनंद से गुजारना चाहता हूँ, और यदि मेरा लक्ष्य सही है, तो उमंग भी यदि हमारे दिल में है, तो हम आने वाले दिन में जो हम काम कर रहे हैं, हम कहीं पे भी मीटिंग में जाते हैं ना, तो सर मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं मेरे टीम के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग बाई फोन कर सकता हूँ। मैं यदि 2 सीडब्ल्यू को फोन करता हूँ, तो 2 मेरा टीम के लिए भी फोन करता हूँ। ये मेरा डेली का साइकिल चेन है। तो सर, और हमारे टीम के जो मेंबर है, वो भी डेडिकेटेड है। और मैं चाहता हूँ कि, मेरे को मालूम है कि मेरे पास समय कम है, मेरे को इंडिया भर में घूमना पड़ता है, तो मैं ऐसा टीम बनाना चाहता हूँ कि उसमें सारा का सारा परफॉर्मर रहे। तो इसमें मेरा 5 एमडीआरटी का जो था, लक्ष्य था, मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। और इस साल भी मेरा 4 हो चुका है, और एक अभी 31 तारीख के अंदर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो 5 एमडीआरटी हमारे ईस्टर्न जोन में अभी तक किसी का नहीं है। ये पहला बार नहीं, तीसरी बार मैंने किया है। और सर, मैं यही जानता हूँ कि आप जब निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो भगवान भी आपको सहायता देता है, और कहीं से ना कहीं से हम हमारा मकसद जो है और लक्ष्य जो है वो पूरा कर लेते हैं। तो अभी कितने टीम मेंबर हैं आपकी सीएलआई टीम में? हमारे साथ अभी अभी 30 मेंबर्स का टीम है, और 30 उसमें मेंबर। 5 एमडीआरटी है और 3 गैलेक्सी मेंबर है। इस साल चौथा गैलेक्सी मेंबर भी होने वाला है। बहुत बढ़िया। और सर, एक्चुअल में मैं जो काम करता हूँ वो पैशन से करता हूँ। और मेरा इसमें कभी नहीं लगता है कि मैं कुछ बहुत बड़ा टेंशन लेके काम कर रहा हूँ। हम्म। जब आप कोई काम मकसद से कर रहे हो, हम्म। और आप यदि कोई काम को करते टाइम में आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है। और सर, जब मैं थोड़ा सा मेरा पर्सनल थोड़ा 2 बात बोलूं, जिसके वजह से मैं सीडब्ल्यू में इतना ज्यादा डिवोटी हुआ हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है कि आदमी के साथ रहना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अंत में यही काम आने वाला है। करेक्ट। पैसा सब कमा रहा है, और पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के साथ साथ जिसको माने मानविकता रहेगी, और जिसको सहनशीलता रहेगी, दूसरे के उपकार करने की इच्छा रहेगी, वो ज्यादा दिन तक मतलब लोगों के दिमाग और दिल में रहेगा। तो सर, करेक्ट। मेरा एक ट्रेजिडी हुआ था 2009 में, जब मैं सीडब्ल्यू में सीएलआई में आया। उसके बाद नंबर 1 बना, और मेरा बहुत बड़ा अच्छा टीम था। उस टाइम में मैं नंबर 1 पोजीशन में चला गया था, ईस्टर्न जोन में नंबर 1 था, ऑल इंडिया में नंबर 2 था। उस टाइम में हमारा 17 मेंबर था, और मैं पहले साल ही सहस्त्रवीर सीएलआई था। तो उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी हुआ, जहां पर मेरी वाइफ और मेरा एक लौता बेटा 11 जून 2010 में आकस्मिक एक अघटन में, दुर्घटना में उनका डेथ हो गया। ओहो हो। और ओहो। उसके बाद सर, मेरे को वो जो दिन झेलना पड़ा था। मेरी एक बेटी थी, और मैं था, और बहुत ही कठिन समय था। लेकिन एलआईसी के हमारे उस टाइम में एसडीएम थे बीएस मिश्रा साहब। उस टाइम में हमारे, वो सारे के सारे हमारा जो था, पोस्टमार्टम से लेके एवरीथिंग वो खड़े रह के करवाए। हम्म। और उन्होंने ही हमको मोटिवेट करके हम्म। वापस से सीएलआई में लाए। और उस टाइम में मैं नीलेश साठे जी को आज भी नहीं भूल सकता। उनको याद है कि नहीं मालूम नहीं। मेरे को उस टाइम में सिंगापुर का ट्रिप था, और उन्होंने मेरे को 2-3 बार फोन करके, यहाँ उस एक महीना के अंदर, डेथ के एक महीना के अंदर मेरे को सिंगापुर लेके गए। वहां हम्म। पर उन्होंने मेरे को सबके सामने एज ए स्पीच देने के लिए भी रखा। हम्म। तो उन्होंने मेरे को सिखाया कि जो हो गया वो जो भगवान की इच्छा है हुआ, लेकिन अब तुमको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हम्म। उसके बाद ही सर ये सीडब्ल्यू का गठन हुआ। हम्म। और मैं इसमें लग पड़ा कि अब जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो देख चुका था मैं। हम्म। और सर, मैं वापस से 4 महीना के अंदर 2 सितंबर 2010 फिर से रीमैरिज किया। और रीमैरिज अच्छा। जिससे किया, उनका भी हस्बैंड का अघटन से ही, दुर्घटना से डेथ हो गया था। हम्म। और मैं अभी बहुत ही खुशी इस वास्ते हूँ कि ये जो शादी सगाई हुई थी, सेकेंड मैरिज, उसमें भी एलआईसी इन्वॉल्व था। अच्छा। और ओके। वो बीकानेर के एसडीएम साहब थे, जैन साहब। वो बीच में रह के ये पूरी का पूरा किया। तो एलआईसी ने हमको हमारे जीवन में जो दिया है, मैं कभी भूल नहीं सकता। और इसलिए मैं एलआईसी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और हम्म। संगठित होके एलआईसी को नंबर 1 पोजीशन में, और हमारे सीएलआई चैनल को नंबर 1 पोजीशन में ले जाने के लिए हम, हमारे मकसद जो है,
हम डिटरमाइंड है कि हम 2025 तक हमारा चैनल को नंबर वन बनाएंगे ऑल ओवर द इंडिया में, हमारा एलआईसी के अंदर। बहुत बढ़िया जगदीश जी, आपकी ये जो आपने एक्सपीरियंस आपका शेयर किया, आपके साथ ये जो घटना हुई, और इस घटना के होने के बाद में भी आप जिस प्रकार से खड़े हुए हैं, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। जगदीश जी। सर इस घटना के बारे में एक थोड़ा सा बताऊं कि मैं सीएलआई के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि सर वो जो 17 मेंबर थे हमारा, जो हमारा सुपरवाइज एजेंट थे, वो 17 मेंबर हमारा घर जिस दिन से अघटन घटा था, वो जब तक मेरा सब सॉल्यूशन नहीं हुआ तब तक वो लोग हमारे घर में डटे बैठे रहे, हमारे साथ एकदम जुड़े रहे। मैं सभी सीएलआई साथी को बोल रहा हूँ कि आपका शिष्य, आपका सुपरवाइज एजेंट यदि आपके साथ है तो आपकी हर मुसीबत में वो सब खड़ा रहेंगे। इसलिए टीम बिल्डिंग करो और सबके साथ अच्छा रिलेशन रखो। इस हम्म, मकसद से भी सीडब्ल्यू आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगदीश जी, ये जो हर डिवीजन में जाकर आप गुरु शिष्य सम्मेलन करते हैं, ये गुरु शिष्य सम्मेलन कैसे सभी लोगों को फायदा कर रहा है जो भी इस गुरु शिष्य सम्मेलन में आते हैं, उसके बारे में बताइए। सर ये गुरु शिष्य का परंपरा जो है वो बहुत पुराना है, आप जानते हैं। और हम देख रहे थे कि सर जब हमारे साथ डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ भी हम लोग एजेंट थे, लेकिन एक धीरे धीरे ऐसा लगता था कि वो भी कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूँ, वो अपना मकसद से कमा रहा है, मैं अपने मकसद से कमा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, थोड़ा ना थोड़ा हमारे इस बीच जो था वो रिश्ता खराब हो रहा था। तो हमने इसको कॉन्सेप्ट में डाला कि गुरु और शिष्य यदि रहते हैं, जैसे बाप बेटा रहता है, बाप भी पैसा बच्चे के पीछे खर्चा करता है और फिर बच्चा भी कभी बाप को फिर से खड़ा करता है। तो हमने इस गुरु शिष्य को इसलिए डाला कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि गुरु गुरु का रोल करेगा और शिष्य शिष्य का रोल करेगा। और शिष्य जितना पनपेगा, गुरु को उतना उतना ही खुशी होना चाहिए, और शिष्य भी कभी गुरु बनेगा। ये मकसद लेके भी हम आगे बढ़ रहे हैं कि तुमको भी गुरु बनना है तो तुम गुरु का फॉलो अप करो। हमारा एक नारा है सीडब्ल्यू में, बीट द गुरु। सीडब्ल्यू के जितने भी सुपरवाइज एजेंट हैं, हम सबको बोलते हैं आपका पहला मकसद होना चाहिए बीट द गुरु। गुरु को बीट करो, गुरु से ज्यादा बिजनेस करो, गुरु से ज्यादा आप अच्छा घर बनाओ, गुरु से ज्यादा अच्छा कार लो। तो हमारे खुशी हो रही है कि हमारे गजेंद्र जी खेर के एक एजेंट है जो मर्सिडीज बेंच खरीदा है, वो बहुत गुरु को बढ़िया, बीट किया है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सुनकर। एक चीज मुझे और समझनी है जगदीश जी आपसे, कि आप जो है CWA ग्रुप को इतने अच्छे से चला रहे हैं, इतनी एनर्जी से चला रहे हैं, इतना बड़ा विजन लेके चला रहे हैं। इसके अलावा आप CLIA हैं, आपको अपनी टीम भी मैनेज करनी है। इसके अलावा आप खुद भी एक एजेंट हैं, आपको अपने एजेंसी में भी बिजनेस डालना है। इसके अलावा आप अपनी फैमिली भी मैनेज कर रहे हैं। ये चारों चीजें आप एक साथ में कैसे मैनेज कर पाते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर इसके बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि हर सीएलआई को हम एक ट्रेनिंग और दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी वाइफ को भी हम ट्रेन करना चाहते हैं। मेरी वाइफ जो है रोल मॉडल है हमारे लिए, रोल ऑफ ए वाइफ इन प्रोफेशनल लाइफ। ये हम सीडब्ल्यू से सीएलआई के वाइफ को उसके ले जाना चाहते हैं। मेरी वाइफ जो है वो मेरा एजेंसी जो है वो संभालती है, वो खुद गैलेक्सी मेंबर है। और बैकग्राउंड ऑफिस जो है, बैकअप ऑफिस जो है वो भी सारे का सारा हमारी वाइफ संभालती है। और हमारी वाइफ बीकानेर के एक अच्छी कॉलेज की लेक्चरर थी, और उसने एमएससी एमफिल किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में भी उसका बहुत बड़ा ये है। तो ये पूरा बैकअप ऑफिस जो है वो संभाल लेती है, और मैं सिर्फ मेरी टीम बिल्डिंग करता हूँ और सीडब्ल्यू देखता हूँ। और दूसरी बात है, मैं जब सीडब्ल्यू देखने जाता हूँ तो मेरा रिलेशन भी सारे जगह पे है। तो मैं दिन में मीटिंग करता हूँ और शाम को किसी ना किसी रिलेटिव के घर में जाके खाना खाता हूँ या सो जाता हूँ। मेरा सीडब्ल्यू का होटल कल्चर नहीं है, हम लोग ज्यादातर होटल में रहना नहीं चाहते हैं। हम हमारे जो रिलेटिव नियर बाई है उनके घर जाके खाना खाते हैं और वहीं रहते हैं। तो मेरा रिलेशन भी मेंटेन हो रहा है, सीडब्ल्यू भी मेंटेन हो रहा है, और हमारा टीम भी अच्छी चल रही है। बहुत और बढ़िया। मैं यही चीज सबको बता रहा हूँ कि आप कहीं भी जाओ तो आप अपना कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई रिलेटिव को आप ढूंढ के निकालो, तो आपका रिलेशन भी बिल्टअप होगा। वहां से आने वाला दिन में बिजनेस भी आ सकता है।
नहीं भी आ सकता है, लेकिन आदमी के साथ जुड़े रहने से फायदा ही फायदा है। बहुत बढ़िया। तो आपने हर चीज को जो है एक साथ में मर्ज कर दिया है, रिलेशनशिप को बिजनेस में ऐड कर दिया है, और ना ही सिर्फ सर जब रिलेशनशिप को। हाँ जी। सर जब गाड़ी चलाते हैं, हम्म। तब हम गियर कब चेंज करते हैं, ब्रेक कब लगाते हैं, क्लच कब लगाते हैं, और शेयरिंग कब घुमाना है, ये जैसे ऑटो सिस्टम है, ये सीएलआई का भी ऑटो सिस्टम होना चाहिए सारा कि हर सिस्टम आपने चीज, ऑटो कर दिया। हाँ, बहुत इसमें बढ़िया। बोझ नहीं होना चाहिए हम्म। कि बहुत हम बढ़िया। ये काम। बहुत बढ़िया। ये आपने गाड़ी का एग्जाम्पल जो दिया जगदीश जी, बहुत ही आपकी सारी जो इतनी आपने बातें बताई उनका बहुत अच्छा समराइज था ये। बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया कि कैसे आप ये सारी चीजों को मैनेज करते हैं। एक चीज और जानना चाहता हूं जगदीश जी मैं आपसे, एलआईसी का आने वाले दिनों में क्या भविष्य है, क्योंकि इतने सारे लोग आप एलआईसी के साथ में जोड़ रहे हैं, उसका भविष्य क्या है आने वाले दिनों में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर मैं जब से 92 से एजेंसी लिया था, तब उतना मैं एलआईसी के साथ इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन 2001 में जब सुधीन राय चौधरी के नेतृत्व में, उन्होंने एसडीएम थे, हमको सिखाया कि एमडीआरटी कैसे करना है, और उन्होंने जो हमें बताया, उससे मैं 3 महीना में एमडीआरटी किया 2001 में। और 2001 से लेके आज तक हमने नॉन स्टॉप, हमारे कोई ना कोई फैमिली मेंबर एमडीआरटी कर रहा है, हर साल कर रहा है। तो सर उस दिन के बाद मेरे को लगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे एजेंट सोचते हैं कि मेरी कमाई का जरिया है। मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि मैं एक फैमिली को सिक्योर कर रहा हूँ। मेरे कोई भी दोस्त के घर में यदि कुछ हो जाता है, तो मैं वहां जाके सीधा सीना तान के खड़ा रह सकता हूँ कि जो हो गया, बाकी संभालने वाले हम हैं। इस मकसद से हम इंश्योरेंस करते हैं। तो हमको ये नहीं लगता कि ये बेगिंग का धंधा है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में एलआईसी के ऊपर कोई कंपनी है नहीं, ये मेरा विश्वास है। और एलआईसी एक ऐसी लौती गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें मैंने 65 साल से, मेरा 30 साल का करियर में, मैंने कभी किसी ऑफिसर से 5 रुपया रिश्वत लेते नहीं देखा। ये बहुत बड़ा चीज है आज की डेट में, गवर्नमेंट की कंपनी होते हुए। और इस कंपनी में जितने भी ऑफिसर हैं, वो सब चाहते हैं कि हमारा एजेंट बहुत अच्छा कमाए और बहुत अच्छा काम करे। और इन्होंने टाइम टू टाइम बहुत डिवोशन देके काम करते हैं। हमने तो रत्नाकर पटनायक जी से देखा कि घंटों घंटों मेरे साथ मोटरसाइकिल में घूम के एक सीनियर ब्रांच मैनेजर जा रहे हैं, एक एसडीएम जा रहे हैं, जो कि मैं दूसरी कंपनी में नहीं देख सकता। और करेक्ट। दूसरी बात है कि एलआईसी एक ऐसी लौती कंपनी है जिसके पास इतना एसेट है, इतना पैसा है, और लोगों को ट्रस्ट है। और मेरे को लगता है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी बोले थे, कि लाइफलाइन ऑफ इंडिया एलआईसी है। तो मैं जब तक एलआईसी है, उसको नंबर वन ब्रांड हिसाब से ही देखना चाहता हूँ। और हम लोग उसके लिए भी बद्धपरिकर है कि हम 50 कंपनी आने के बावजूद हम नंबर वन है और रहेंगे। और एलआईसी माता के लिए हम लोग हर काम करेंगे अच्छा से अच्छा, जिससे कि एलआईसी और ऊपर बढ़े। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सो जगदीश जी, आपकी आपकी लाइफ जो है उससे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत मोटिवेशन है। आपके जो काम करने का तरीका है और आपकी जो सोच है, जिस तरीके से आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें बहुत अच्छी सीख देती हैं। चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, एक मैनेजमेंट की बहुत बड़ी सीख देती है। जगदीश जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना समय निकाला और अपने कार्य करने की जो पद्धति है उसको आपने हमारे साथ में शेयर किया। आपने अपनी अपने जीवन के भी इतने इम्पोर्टेंट घटना को हमारे साथ में शेयर किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जगदीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास, और दर्शकों को भी मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए, ये जो जगदीश जवर की जो जर्नी है उससे हमें जो सीख मिली है, इस सीख से आपने भी जो सीखा है, इस नॉलेज को आप अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। आपकी जान पहचान में जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आप मोटिवेट करना चाहते हैं, जितने भी लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं, आपके रिलेटिव्स भी जो हैं, उनके साथ में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।